हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय और आज के जानकारी से भरे साइंटिफिक हेल्थ वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में, एक छोटा सा मेडिकल इक्विपमेंट जो मदद करता है हमारी ये जानने में कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है। क्या आपको किसी तरह की हेल्थ फैसिलिटी पे जाने की ज़रूरत है या नहीं, ये इसमें मदद करेगा आपको ये निर्णय लेने में। अगर छोटे बच्चे को या बुज़ुर्ग को फीवर जैसी फीलिंग हो रही है तो आपको ये भी बताएगा कि कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है और कब आप इसको घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। ये बोल के नहीं बताएगा, ये आपकी हेल्प करेगा ये निर्णय लेने में। टेम्परेचर एक लेवल से ज़्यादा है तो आपको हेल्थ फैसिलिटी पे जाना चाहिए और उससे कम है तो आप घर के लेवल पे भी पहले ट्राई कर सकते हैं कि पैरासीटामोल जैसी कोई भी जो दवाई है, जो बुखार की दवाई होती है। पैरासीटामोल इस दुनिया की सबसे सेफ़ दवाई मानी जाती है बुखार के लिए। अपने लेवल पे दूसरी कोई दवाई आपको नहीं देनी चाहिए जब तक आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया हो। सो ये तो था इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि थर्मामीटर के बारे में हम क्या बताने वाले हैं। थर्मामीटर के बारे में आपको बताएंगे कि ये कितने टाइप का होता है, किसको कैसे कब कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन कितना एक्यूरेट होता है, और आपका अपने घर पे अगर कोई थर्मामीटर रखना है तो कौन सा थर्मामीटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। थर्मामीटर थोड़ी सी कॉस्ट से लेकर काफ़ी महंगा तक हो सकता है और वो डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है। और ये निर्णय लेने में हम मदद करेंगे आपकी इस वीडियो के ज़रिए कि कौन सा थर्मामीटर अगर मिनिमम आपके घर पे होगा तो आपकी काफ़ी सही हेल्प हो सकती है। सो थर्मामीटर बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। वैसे तो कई अलग अलग तरह की वैरायटी के आते हैं, लेकिन अगर मेजरली इनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाए तो दो कैटेगरी बनती है। एक कैटेगरी वो जिसमें हम बात करते हैं नो टच टेक्निक वाले थर्मामीटर, और दूसरे वो जिसमें हम टच टेक्निक वाले थर्मामीटर यूज़ करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊंगा टच टेक्निक वाले थर्मामीटर, क्योंकि घर के लेवल पे अगर रखना है तो टच टेक्निक वाले थर्मामीटर ज़्यादा बढ़िया रहता है क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट भी रहते हैं। उसकी कुछ इंट्रिकेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। टच टेक्निक वाले थर्मामीटर वो होते हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बता ही नहीं पाएंगे जब तक वो आपकी बॉडी के साथ में टच में नहीं आएगा, आपकी स्किन के साथ में टच नहीं करेगा, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आए बिना आपकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बता सकता। इसलिए इसको बोलते हैं टच टेक्निक वाले थर्मामीटर। आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ टच करके टेम्परेचर बताएगा ये, उससे पहले बताता हूँ मैं कि ये काम कैसे करता है। कुछ समय पहले तक हम लोग मरकरी थर्मामीटर यूज़ करते थे। मरकरी काफ़ी स्टेबल एक ऐसी चीज़ होती थी जो बेसिकली उस थर्मामीटर के अंदर होती थी, और उसके आपके बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद में जैसे ही टेम्परेचर हमारा बॉडी का ज़्यादा होता था तो वो कैलकुलेट करता था, उसी तरह से ये जो मरकरी है वो एक्सपेंड होता था और उसी वजह से वो लाइन जो है ऊपर की तरफ जाती थी। और जब हम उसको बाहर निकाल लेते थे टेम्परेचर चेक करने के बाद में, ठंडे पानी में डालते थे या किसी ऐसे लिक्विड में डालते थे जो एंटीसेप्टिक होगा, उसके बाद में वो मरकरी है जो अपने आप में सिकुड़ जाता था और उसकी वैल्यू भी नीचे की तरफ आ जाती थी। तो मरकरी थर्मामीटर भी बंद हो गए। बड़े एक्यूरेट होते थे, काफ़ी सही आपको रीडिंग बताते थे, लेकिन मरकरी जो है टॉक्सिक एक कंपाउंड होता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है, तो जिसको अब बैन कर दिया गया है और अब हम उसको यूज़ नहीं करते। उसकी जगह ले लिया है अल्कोहल थर्मामीटर ने, जिसके अंदर कलरफुल अल्कोहल होती है जो मरकरी की तरह काम करती है। लेट मी टेल यू कि ये मरकरी से कम एक्यूरेट होता है, बट फिर भी काफ़ी एक्यूरेट होता है, आपकी काफ़ी मदद करेगा आपको आपकी ज़रूरत के समय में। सो ये था कि ये काम कैसे करता है। अब बात है कि इसको कहाँ कहाँ पे टच करके चेक किया जाएगा। माथे पे चेक किया जा सकता है, और एक्जिला में चेक किया जा सकता है, माउथ में डाल के चेक किया जा सकता है, और चेक किया जाता है रेक्टल कैनाल में डाल के, यानी कि गुदा में या लेटरिन के रास्ते में भी थर्मामीटर के ज़रिए टेम्परेचर चेक किया जाएगा। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये सुन के और ज़्यादा हैरानी होगी कि मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर जो हमारा कोर बॉडी का कोर टेम्परेचर है, उसको एक्यूरेट टेम्परेचर चेक करने के लिए रेक्टल टेम्परेचर या रेक्टल रूट सबसे बढ़िया रूट होता है। लेकिन हम आमतौर पे इसको प्रैक्टिस नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब भी किया है कि बच्चे का टेम्परेचर ऐसे चेक करना है तो वो आपको ट्रेनिंग देंगे पहले कैसे करना है, क्योंकि बच्चे को हर्ट हो सकता है, बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है अगर आपको सही तरीका नहीं आता। बट ये बात सच है कि एक्यूरेट टेम्परेचर की बात करी जाए तो रेक्टल टेम्परेचर की हम बात करते हैं। उसके अलावा बाकी टेम्परेचर की के हम सरफेस की बात करें, स्किन कहाँ से टच करी जाती है, फॉरहेड भी करते हैं, लेकिन वो आमतौर पर नहीं करते हैं। जो आमतौर पे दो तरीके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक होता है आपके एक्जिला में डाल के और एक होता है माउथ में डाल के। सो इन दोनों का जो माउथ में डाल के भी काफ़ी ठीक ठाक टेम्परेचर आता है, बट उसमें आपको एक प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर बच्चे ने या आपने या किसी बड़े बुजुर्ग ने जिसका टेम्परेचर आपको चेक करना है, अगर उसने कुछ खाया पिया है, पानी पिया है, खाना खाया, तो वो आपके माउथ का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो 10-15 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप टेम्परेचर चेक करिए, पहली बात। दूसरी बात,
कि कई बार छोटे बच्चे जो है माउथ में थर्मामीटर को सही से डाल नहीं पाते हैं। जैसे 3 साल से बड़े बच्चे हैं, आपने माउथ से टेम्परेचर लेना है तो वो माउथ से में इसको टेस्ट नहीं कर सकते। कई बार अपने दांत से भी उसको हर्ट कर सकते हैं, अंदर से भी उनको भी चोट लग सकती है, तो और वो होल्ड भी नहीं करते। कई बार छोटे बच्चों में एडिनॉइड की प्रॉब्लम होती है। एडिनॉइड वो चीज़ होती है जो बड़ों में टॉन्सिल होता है, वो छोटे बच्चों में उनको एडिनॉइड बोलते हैं एक तरह से। आप इसको इस तरह से मोटे तौर पर ऐसे समझिए। तो जब उनकी प्रॉब्लम होती है तो बच्चे जो है मुंह से ज़्यादा सांस लेते हैं, नाक से सांस कम लेते हैं। तो जब मुंह से सांस लेते हैं, ऊपर से थर्मामीटर लगा दिया, आपको 1 मिनट तक लगा के रखना है, तो थर्मामीटर लगा दिया तो फिर बच्चा सांस नहीं ले पाएगा ढंग से, तो मुंह खोलेगा, और जब मुंह जब ओपन रहेगा तो थर्मामीटर सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो ये बेसिक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो टच टेक्निक वाले थर्मामीटर होते हैं। आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं। अब उसके अंदर जो है आप लगा के उसका बटन दबाइए, बीप की आवाज़ आएगी, उसको टाइम दीजिए, फिर आपका वो बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करेगा और वो डिजिट्स के फॉर्म में आपको बताएगा। बीप की आवाज़ आएगी दोबारा, फिर डिजिट के फॉर्म में बताएगा कि भी इसका बॉडी टेम्परेचर इतना है। सो ये काफ़ी यूज़फुल है और घरों में जो है डिजिटल थर्मामीटर काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। घर में किसी को छोटे मोटे नंबर भी चेक करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, वो भी देख सकता है कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। आजकल इसमें कई और मॉडिफिकेशन आ गई है जो रीडिंग के साथ साथ बताएगा नॉर्मल है, अबोव है, कितना ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं। तो ये लेकिन बेसिक लेवल की ये चीज़ हम रख सकते हैं और घर के लिए यही सूटेबल होती है। और इसी थर्मामीटर को रेक्टल टेम्परेचर के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको अपने घर पे इसको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है। और अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया भी है, ट्रेनिंग दी है आपको, तो 2 अलग अलग थर्मामीटर रखने पड़ेंगे। लेबल रखना होगा कि ये रेक्टल टेम्परेचर के लिए है, ये ओरल टेम्परेचर या ऊपर की स्किन पे लगेगी, क्योंकि ये बड़ा ही अनहाइजीनिक लगेगा कि रेक्टल टेम्परेचर को भी आप एक्सेला या माउथ के जरिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें डलती है बैटरी, और अगर बैटरी आप लगातार डले हुए हो, चाहे 4-5 महीने पड़े हैं, अब वो चल तो जाएगा 4-5 महीने के बाद में, लेकिन वो रीडिंग सही नहीं देगा। तो आपको अपने बॉक्स में रखना है। बॉक्स में अपना कॉटन या अच्छा साफ़ जो है पेपर बिछा के उसमें रख सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप फिर उसी के अंदर आप उसको जो बैटरी को या सेल को निकाल के रखिए, जब ज़रूरत पड़े तब आप उसको लगा दीजिए। तो ये आपको सावधानी बरतने की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। रेक्टल टेम्परेचर वाले मुद्दे पे मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। कई बार पेरेंट्स भी सोचते हैं कि डॉक्टर इसको इस तरह से क्या टेम्परेचर ले रहा, बड़ा ऑफेंडिंग भी फील करते हैं। देखिए, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें रेक्टल बॉडी का सही टेम्परेचर जानना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे बच्चों में एक टेम्परेचर लेवल पर हम कुछ करते नहीं हैं और एक टेम्परेचर पर हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, तो हमको एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए। हाइपोथर्मिया, जब बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, नॉर्मल से नीचे चला जाता है, उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया में हमको एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि तभी तो हम उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। उसी तरह से हाइपरथर्मिया, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमको हमारे एक्शन भी अलग हो जाएंगे। एक लेवल तक हम लोग पैरासीटामोल या इस तरह की दवाई दे के भी काम चला सकते हैं, उसके अलावा हमको और एक्शन लेने की जरूरत है। इंजेक्टेबल, हमको इंट्रावेनस रूट से भी पैरासीटामोल देने की जरूरत पड़ेगी। तो हमको सही टेम्परेचर चाहिए। और रेक्टल टेम्परेचर जो है वो 3 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो सही से उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर बच्चों के जो हम लोग कान किसी के ज़रिए भी टेम्परेचर चेक करते हैं जो नो टच टेक्निक वालों से, तो उनकी जो कैनाल भी सही नहीं होती है, कई बार वैक्स भी होता है, तो वो सही रीडिंग नहीं दे पाता है। तो इन सिचुएशन में रेक्टल टेम्परेचर से जो है थर्मामीटर यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे तरीके के टेम्परेचर थर्मामीटर आते हैं, वो आता है नो टच टेक्निक वाला। नो टच टेक्निक का मतलब नाम से ही पता लगता है कि हम उसको टच नहीं करेंगे आपकी बॉडी से। जो टेम्पोरल जो आर्टरी होती है यहाँ पे, उसके टेम्परेचर से इंफ्रारेड रेज के ज़रिए टेम्परेचर चेक करेंगे और बताएंगे कि उस पर बीप की आवाज़ आएगी, बताएगा टेम्परेचर कितना है। वो एडवांस होते जाएंगे उसी तरह से, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी उसके एडवांसमेंट भी बढ़ते जाएंगे। इसको भी आप अपने घर पे रख सकते हो, शुरुआती तौर पे आपकी हेल्प करने में मदद करेगा, बट कॉस्टली होता है। अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो जो डिजिटल मैंने पहले बताया वो बेस्ट है। उसके अलावा आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो। इसलिए ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला बेस्ट है, ये वाला बहुत ही फैसिनेटिंग है। फैसिनेशन की बात करूँगी, आपको लगेगा कि बहुत ही बढ़िया सा लग रहा है, बट ये जो दूसरे वाला मैंने इससे पहले टच टेक्निक वाला बताया उससे कम एक्यूरेट होता है ये, क्योंकि इसमें जो सही है बॉडी के बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होता है। सो इंफ्रारेड रेज से होता है। कई बार ज़्यादा लोग जहाँ पर आएंगे वहाँ टेम्परेचर चेक करने की जरूरत है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी टेम्पोरल आर्टरी हो गई, एयर कैनाल्स के ज़रिए हम उसको चेक करते हैं। इसमें दिक्कत क्या आती है, कई बार बाहर सनलाइट से आया टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा सही टेम्परेचर का, या बाहर से पसीना आया तो आपका सही टेम्परेचर का पता नहीं चलेगा। आपकी ईयर कैनाल सही नहीं है, मतलब कि वो टेढ़ी मेढ़ी है, वैक्स है, तो आपका सही काम नहीं चलेगा। कई बार आपको ज़्यादा दूर से निकले, आपको ज़्यादा क्लोज जाके उसको टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है। तो बेसिक स्क्रीनिंग करनी है ज़्यादा लोगों की, या घर के लेवल पर भी स्क्रीनिंग करनी है, तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सो ये थे जो है थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं।
सो मैंने आपको बताया कि डिजिटल थर्मामीटर रखेंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर के से भी सस्ता होता है दूसरे वाला थर्मामीटर, बट कई बार उसको रीडिंग लेने में दिक्कत आती है, उसको पढ़ने में दिक्कत आती है। आप मानोगे नहीं, मेडिकल कॉलेज में शुरुआती टाइम पे जब थर्मामीटर से चेक करते तो कई बार पता भी नहीं लगता था कि वो मरकरी कौन से वाला है इसमें, सो ये नॉर्मल है। फिर धीरे धीरे हम सीखते थे उस चीज़ को। तो जो आम पब्लिक है कई बार उसको काफ़ी दिक्कत होती है। हालांकि उसमें भी कई तरह की वेरिएशन आ गई जो आसानी से पढ़ी जा सकती है। उसमें जो लाइन होती है अल्कोहल वाली, वो मोटी लाइन होती है, पढ़ना आसान होता है, उसमें निशान भी लगा होता है कि भैया ये वाला जो नॉर्मल है, इससे वाला नीचे वाला नॉर्मल, इससे ऊपर वाला अब नॉर्मल। सो ये थे थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं, और इसके अलावा तो दुनिया भर की वैरायटी है, उनके बारे में ज़्यादा बात करके आपके दिमाग में फालतू के अननेसेसरी 3-4 और बातें डाल करने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर आप नए थे और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपके पास 2 रीज़न होंगे। या तो आप चाह रहे हो कि आप सोच रहे हो कि ये अच्छा कंटेंट बता रहे हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आप सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए कि मैं ठीक बात बता रहा कि नहीं बता रहा, पीछे तक आप यहाँ तक आए हैं, तो फीडबैक दे के जाइएगा कि हमको क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये वीडियो जब अगली बार कोई और वीडियो देखो तो आपको लगे कि यस हमारा फीडबैक पे काम हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉर्ट टिप्स।